ध्वजा जो लहराएगा तो मैं मानता हूं कि उन मुगल और बाबर उनकी छाती पर आज ये ध्वज लहरा गया है। तो हनुमान जी महाराज की कृपा हुई और हमें एक संत स्वरूप मोदी जी मिले और एक काम संपन्न हुआ और आज भव्य दिव्य राम मंदिर पर भगवा ध्वज लहरा गया। मम्मी बेटा और जीजी जिया जी। मम्मी इटली से आई हुई माननीय सोनिया गांधी जी और उनके पुत्र हमारे आदरणीय राहुल बाबा और इसी प्रकार से रॉबर्ट वाड्रा जी और साथ में प्रियंका वाड्रा गांधी जी। ये 4 लोगों की है कांग्रेस पार्टी। मम्मी बेटा और जीजी जिया जी। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, जहां कोई परिवारवाद नहीं है। तो कांग्रेस ये मानती है कि फर्जी मतदान से कांग्रेस का अब तक काम चल रहा था। अब कांग्रेस ये मान चुकी है कि फर्जी मतदान खत्म होने के बाद हमारे पास में मतदान बचा नहीं है। हम तो अपने आप में वैसे ही परिवार में सिमट के रह गए और आने वाले समय में कांग्रेस के जो 2-4 सीट है वो भी मुश्किल से मिलेगी। मुगल और बाबर की छाती पर आज भगवा लहराया है। तो बधाई, शुभकामनाएं हैं। मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूं उन सभी संतों का और इस राम मंदिर के आंदोलन में 500 वर्ष से जो लगातार बलिदान दिए उन सबको श्रद्धांजलि देता हूं और धन्यवाद बधाई देता हूं कि उन लोगों के प्रयास से, तप से, संघर्ष से आज भव्य दिव्य राम मंदिर बन गया। राम जी विराज गए और सबसे बड़ा जो सनातन धर्म में मंदिर का ध्वज का जो महत्व है और वह सनातन का भगवा आज वह लहरा गया। मैं बहुत प्रसन्न हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को और हमारे यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि उन सब का बलिदान और संघर्ष सफल हुआ। पिछले राम मंदिर में राम जी के दर्शन किए पिछले दिनों, आज उस राम मंदिर पर ध्वजा जो लहराएगा तो मैं मानता हूं कि उन मुगल और बाबर उनकी छाती पर आज ये ध्वज लहरा गया है। जो प्रयास किया था उन्होंने कि भव्य दिव्य राम मंदिर को खंडित करके और मकबरा बनाने का, लेकिन राम मंदिर के भक्तों में ऐसी ऊर्जा प्रदान हुई और हनुमान जी महाराज की कृपा हुई और हमें एक संत स्वरूप मोदी जी मिले और एक काम संपन्न हुआ और आज भव्य दिव्य राम मंदिर पर भगवा ध्वज लहरा गया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बधाई शुभकामनाएं देता हूँ पूरे राजस्थान की ओर से पूरे देशवासियों को, सभी सनातनियों को बधाई और शुभकामनाएं। जय श्री राम। अगर देख रहे हैं एक कांग्रेस के अंदर परिवारवाद हमेशा से चला आ रहा है। कांग्रेस पार्टी अगर राजस्थान देखा जाए, इसमें भी देखा गया जैसे जिला अध्यक्ष उनके लिस्ट निकले हैं, ये किस रूप में आप देख रहे हैं? कांग्रेस के लिए मेरा एक हमेशा स्लोगन रहता है, मम्मी बेटा और जीजी जिया जी। मम्मी इटली से आई हुई माननीय सोनिया गांधी जी और उनके पुत्र हमारे आदरणीय राहुल बाबा और इसी प्रकार से रॉबर्ट वाड्रा जी और साथ में प्रियंका वाड्रा गांधी जी। ये 4 लोगों की है कांग्रेस पार्टी। मम्मी बेटा और जीजी जिया जी और 4 लोगों की जो परिवार की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी होती थी वो आज सिमट के परिवार में रह गई है। उसी परंपरा में कांग्रेस की परंपरा ये रही है कि पिता पुत्र, बेटा जवाई, बेटियां, उसी क्रम में हमारे आदरणीय मुलायम सिंह उनका परिवार रहा है। उसी क्रम में आप देखेंगे मायावती जी, उन्होंने भी अपने एक परिवार के सदस्य को अग्रणी बना रखा है। इसी क्रम में बिहार में चले जाएं तो लालू प्रसाद यादव जी और उनके पूरा परिवार, उनके रिश्तेदार, साले, समधी, एक परिवार रिश्तेदार चला रहे हैं अपनी संस्था को। पार्टी नहीं कहेंगे, अपनी एक संस्था चला रहे हैं परिवारवाद। और ऐसे ही अनगिनत कितने लोग हैं। ये एक लार्जेस्ट राजनीतिक दल पार्टी बोले पूरे दुनिया में, उस है भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, जहां कोई परिवारवाद नहीं है। तो कांग्रेस की रीति नीति रही है परिवारवाद की परंपरा को चलाना। उसी क्रम में उन्होंने परिवारवाद करके ये इस काम को आगे बढ़ाया है। तो इसलिए कांग्रेस के लिए क्या कहना, कांग्रेस तो अपने आप में स्वयं सिमटती जा रही है, समय अनुरूप खत्म होती जा रही है। FIR का जो मामला है, इसको लेके कांग्रेस बहुत हावी हो रही है, इसको किस रूप में देख रहे हैं? सच है, कांग्रेस को तकलीफ होना स्वाभाविक है, क्योंकि फर्जी मतदान बनाए आपने 2-2, 3-3, 4-4 जगह आईडी जिन्होंने बनाकर फर्जी मतदान किए, बाहर से रोहिंग्या, बांग्लादेशी और कहीं बाहर से आकर और इस भारत में सरकारी योजनाओं का लाभ लिया,
यहाँ के निवासियों को उसका नुकसान भुगतना पड़ा। और फर्जी मतदान अब जो समाप्त हो रहा है, तो कांग्रेस ये मानती है कि फर्जी मतदान से कांग्रेस का अब तक काम चल रहा था। अब कांग्रेस ये मान चुकी है कि फर्जी मतदान खत्म होने के बाद अब हमारे पास में मतदान बचा नहीं है, हम तो अपने आप में वैसे ही परिवार में सिमट के रह गए और आने वाले समय में कांग्रेस के जो 2-4 सीट है वो भी मुश्किल से मिलेगी। और जो हमारा संकल्प है कांग्रेस मुक्त भारत, ये कांग्रेस मुक्त भारत के लिए ये माने कि ये फर्जी मतदान समाप्त होने पर निष्पक्ष और लोकतंत्र मजबूत होगा। और जिस प्रकार से फर्जी मतदाता यहाँ बनकर जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे और भारत के निवासियों का जो पहला अधिकार उसको खा रहे थे, उसमें पूर्णतः पाबंदी लग जाएगी और दुकानें इनकी बंद हो जाएगी। अब बीजेपी कार्यालय में फिर से एक बार जन सुनवाई होने जा रहा है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार में परंपरा है कि राज रहता है तो राज नहीं रहता है तो, लेकिन जनप्रतिनिधि का स्वभाव है कि क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रतिदिन क्षेत्र में रहना, कार्यालय में बैठना या सुख दुख हो तो क्षेत्र में जाकर सुनवाई करना। उसी परंपरा में हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब प्रत्येक सोमवार को जन सुनवाई करते हैं। एक एक व्यक्ति से स्वयं जाके मिलते हैं, उसमें 1000 आ जाओ, 5000 आ जाओ, 100 आ जाओ, मुख्यमंत्री जी बिना भेदभाव के सबसे बराबर संपर्क करते हैं और सबकी समस्याओं का निराकरण के लिए अधिकारियों की टीम मौजूद रखते हैं और सबका निराकरण होता भी है। इसी क्रम में हमारे प्रदेश कार्यालय भाजपा में परंपरागत शासन रहा, शासन नहीं रहा, लेकिन परंपरागत वहां परंपरा रही है कि प्रदेश कार्यालय में एक टीम गठित करके बैठाई जाती है। वह नियम पूर्वक वहां पर जो भी प्रार्थी आता है, जो भी समस्या लाता है, उसको सुना जाता है और उस समस्या को निराकरण के लिए वहीं से संबंधित अधिकारियों को कहा जाता है या फिर वहां से पत्र व्यवहार इत्यादि जो नियम है वो उसको किया जाता है। तो ये हमारी पुरानी परंपरा है। कभी कभी कोई व्यस्तता चुनाव का या कोई कारण हो सकता है कोई अधिकारी बैठने वाली स्थिति में ना हो, लेकिन हमारी इस परंपरा को हम लोग निर्वाह कर रहे हैं कि कार्यालय में बैठकर आए हुए किसी भी समस्या को, किसी भी पार्टी का हो, कार्यकर्ता हो, अन्य का हो, किसी भी क्षेत्र से कोई भी आ जाए, उसकी बात सुनना और उसका समस्या का निराकरण करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, जिसे हम लोग लगातार पूरा कर रहे हैं।